हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इस मोरल स्टोरी का टाइटल है द थ्रस्टी क्रो। डैट इज एक प्यासा कौआ, डैट इज अ बर्ड, पक्षी। यू नो वेरी वेल। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। दोज लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द थ्रस्टी क्रो, डेट इज एक प्यासा कौआ। इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे अ क्रो फ्लू फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहा जा रहा है कि इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे का मतलब हुआ झुलसाने वाली तिलमिलाती गर्म दिन के समय में। इन द स्कॉर्चिंग हॉट डे यानी कि झुलसाने वाली गर्म दिन था, ऐसा कह सकते हैं। एक ऐसा दिन जो झुलसाने वाला था। आ क्रो एक कौआ, फ्लू यानी कि उड़ा। फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू यानी कि उड़ा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। इधर एंड दिधर यानी कि इधर उधर, यहाँ वहाँ जो है से एक कौआ जो है से उड़ान भरा लंबे समय के लिए। लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, खोजना। वाटर, डेट इज वाटर, इट मीन्स वह जो है से पानी की तलाश में एक कौआ जो है लंबे समय के लिए इधर उधर क्या हुआ, उड़ा, उड़ान भरा। ही फेल्ट टू एग्जॉस्टेड, कहा जा रहा है कि वह जो है से महसूस किया। टू, डेट इज बैड सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। ऑलमोस्ट, लगभग। गिव अप होप, कहा जा रहा है कि लगभग बहुत ही क्या था, वह बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस किया और लगभग क्या किया, गिव अप यानी कि त्याग देना, यानी कि हार जाना। होप, अपनी उम्मीद को जो है से क्या करने वाला था, त्याग ही देने वाला था। ऑलमोस्ट, लगभग त्यागने वाला था कह सकते हैं। वेन, जब। ही कुडंट फाइंड एनी वाटर, जब वह क्या नहीं कर सका, जब वह कुडंट नहीं कर सका, फाइंड यानी कि खोज नहीं सका, पा नहीं सका, एनी वाटर कहीं भी पानी नहीं खोज सका, जिसके वजह से वह बहुत ही थका हुआ था एंड उम्मीद को गेव अप यानी कि त्याग करने वाला था, त्याग दिया था, ऐसा कह सकते हैं। सडनली, अचानक से। ही सा अ फीचर इन अ फील्ड, अचानक से उसने देखा। सी का सेकंड फॉर्म सा, देखा। अ फीचर, डेट इज एक मटका देखा, मिट्टी का घड़ा देखा। इन अ फील्ड, एक खेत में, एक मैदान में वह मिट्टी का घड़ा को देखा, डेट इज मटका को देखा। द फीचर हैड मीगर वाटर, डेट इज मीगर, डेट इज अल्प, थोड़ा सा, यानी कि उस घड़े में, उस मटके में क्या था, मीगर वाटर, डेट इज शॉर्ट, बहुत ही थोड़ा पानी था। उस मटके में बहुत ही थोड़ा पानी था। ही फाउंड इम्पॉसिबल टू टच द लेवल ऑफ वाटर, कहा जा रहा है कि वह पाया, किस हालत में पाया, असंभव जैसा पाया। टू टच यानी कि छूने में, द लेवल ऑफ वाटर, उस मटके में जो पानी थोड़ा सा था वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच रही थी, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि पानी के लेवल तक वह असंभव पाया, छूने में, पानी को टच करने में असंभव पाया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, यानी कि वह कोशिश किया, करता रहा। अगेन एंड अगेन, डेट इज बार बार उसने कोशिश किया। बट कुडंट, लेकिन वह
सफल नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं। कुडंट यानी कि नहीं कर सका, यानी कि उस कार्य को सफल नहीं कर सका, ऐसा कह सकते हैं। बट हिज विटी माइंड गोट एन आइडिया, कहा जा रहा है कि लेकिन उसकी चतुराई भरी जो दिमाग था, विटी यानी कि चतुर जो माइंड था, गोट एन आइडिया एक तरकीब निकाला, एक सुझाव दिया। लुकिंग अराउंड आसपास देखते हुए, ही सा उसने देखा, सम पीबल्स यानी कि उस घड़े के अराउंड में आसपास उसने नज़र दौड़ाया और देखते हुए उसने क्या दिखाई दिया, उसको क्या दिखाई दिया, उसने देखा सम पीबल्स, पीबल्स डेट इज पत्थर के टुकड़ा, कंकड़ कह सकते हैं, यानी कि कुछ कंकड़ दिखाई दिया। ही सडनली वह जो है से एकाएक अचानक से स्टार्टेड शुरू कर दिया, पिकिंग अप चुनना, द पीबल्स उन कंकड़ों को, उन छोटे छोटे पत्थरों को चुनना शुरू कर दिया, वन बाय वन एक एक करके, ड्रॉपिंग ईच इनटू द फीचर और इस प्रकार डालते गया उस मटके में, यानी कि एक एक करके कंकड़ को उठाया और ड्रॉपिंग छोड़ दिया, ईच हर एक कंकड़ को पिक्चर यानी कि उस मटके में छोड़ते गया, एज द लेवल ऑफ द वाटर इस तरह से जैसा कि लेवल स्तर जो है, पानी का स्तर जो है से वाज मूविंग अप धीरे धीरे मूव कर रहा था, बढ़ रहा था ऊपर की ओर। हीज सर्ज ऑफ इंथुजियाज्म इस तरह से उसका बढ़ता हुआ उत्साह यानी कि जोश उमंग, सर्ज यानी कि वृद्धि होना, इंथुजियाज्म का मतलब हौसला हिम्मत कह सकते हैं, जोश उमंग, वाज आल्सो इंक्रीजिंग एज वेल यानी कि इस तरह से जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था पानी का वैसे वैसे उसका जो है से इंथुजियाज्म यानी कि उमंग हौसला भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, आल्सो इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ना, एज वेल साथ में यानी कि ऐसा भी हो रहा था, ऐसा होने के बाद ऐसा भी हो रहा था, एज वेल के मतलब यह भी हो रहा था। नाउ अब द लेवल ऑफ वाटर वाज अप इनफ अब जो है पानी का लेवल, घड़े में पानी का लेवल जो है से काफ़ी हद तक इनफ यानी कि हो चुका था, टू टच यानी कि छूने के लिए उस लायक पानी का लेवल हो चुका था, विद हिज वीक डेट इज वीक यहाँ पर चोंच, वी के वीक का मतलब चोंच होता है, यानी कि उसके चोंच से पानी के छूने तक की जो ऐसे अवस्था में हो चुका था। द क्रो ग्लग डाउन द वाटर इस तरह से कौवे ने क्या किया, पानी को पिया, ग्लॉग डाउन इट मीन्स पानी को अंदर चोंच में डालना कह सकते हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ पानी अंदर डालना, एंड हीज द क्रो ग्लग डाउन द वाटर इस प्रकार जो है से पानी जो है से पीने लगा कौवा, एंड हीज थ्रस्ट वाज क्विंच्ड सून और जल्द ही उसका जो प्यास था वह क्या हो गया, शांत हो गया, क्विंच्ड का मतलब क्या करना, शांत करना, और इस तरह से उसका प्यास जल्द ही बुझ गया, क्विंच्ड इट मीन्स बुझाना यानी कि प्यास जो है से बुझ गया। हीज सटाइटी ही गोट बाय हीज वीट एंड आइडिया मेड हिम रियली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कहा जा रहा है कि उसकी तृप्ति यानी कि इस प्रकार प्यास बुझाने के बाद जो उसकी तृप्ति थी, सटाइटी डेट इज तृप्ति होना, संतुष्ट होना, ही गोट बाय हीज यानी कि उसकी जो तृप्ति मिली वह कैसे मिली, यानी कि उसने जो तृप्ति पाई, गोट बाय हीज वीट एंड आइडिया यानी कि उसकी चतुराई और सुझाव के वजह से, मेड हिम रियली सचमुच में उसे गर्व महसूस हुआ, ऑफ हिमसेल्फ अपने आप पर जो है से इस प्रकार की तृप्ति होने के बाद, प्यास बुझाने के बाद उसने जो है जो तृप्ति पाई यानी कि उसको अपने आप पर गर्व हुआ, रियली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ यानी कि खुद पर अपने आप पर गर्व कर दिया। किन बातों ने गर्व किया, गोट बाय हीज वीट यानी कि जो पाया था
आइडिया, विचार जो पाया था, सुझाव जो अपने चतुराई वाला जो दिमाग था उसके पास, यानी कि अपनी चतुराई और अपने सुझाव ने ही उसे क्या किया, गर्व महसूस करवाया। ऐसा कह सकते हैं, मेक हिम रियली प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप पर गर्व महसूस किया। सो दिस इज द हिंदी मीनिंग द स्टेटमेंट एंड आई फिनिश्ड द स्टोरी। And what is the moral of this story? The moral: one can reach a final destination if one tries hard. यहाँ पर one का इस्तेमाल किसी भी पर्सन के लिए है, यानी कि किसी एक पर्सन के बारे में कहा जा रहा है कि कोई भी पहुँच सकता है। रीच, वन कैन रीच, पहुँच सकता है। अ फाइनल डेस्टिनेशन, डेट इज अंतिम गंतव्य स्थान पर, यानी कि मंजिल के पास पहुंच सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी डेस्टिनेशन में फाइनल मौजूद होता है, सुपरफ्लुअस वर्ड फाइनल लिखकर कर दिया गया है। खैर, एनीवे, वन कैन रीच, कोई भी पहुंच सकता है। अ फाइनल डेस्टिनेशन, एक गंतव्य स्थान पर, अंतिम लक्ष्य के पास पहुंच सकता है। यदि, इफ वन ट्राइज हार्ड, यदि कोई भी कठिन परिश्रम करता है। वन, किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी व्यक्ति ट्राइज यानी कि कोशिश करता है, हार्ड कड़ी मेहनत करता है, तो वह जो है से पहुंच सकता है उस मंजिल के पास, और फाइनल डेस्टिनेशन के पास। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग द स्टेटमेंट। सो गाइज, हमेशा प्रयास, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, न कि डेस्टिनेशन, रिजल्ट पर फोकस करें।